वेस्ट बंगाल इन दिनों खूब सुर्खियों में है। हाल ही में जब से कलकत्ता हाईकोर्ट जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपनी रेजिग्नेशन का ऐलान किया है, तभी से जुडिशरी से लेकर पॉलिटिकल गलियारों में सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इस खबर ने सभी को हैरत में डाल दिया है कि भला टाइम से पहले जज ने अपना रेजिग्नेशन क्यों अनाउंस किया। वहीं मंगलवार को अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और कलकत्ता हाईकोर्ट चीफ जस्टिस टी.एस. शिवांगनम को सौंपते हुए जस्टिस गंगोपाध्याय ने साफ कर दिया है कि वो पॉलिटिक्स में एंटर करने वाले हैं और स्पेकुलेशन ये लगाई जा रही है कि वो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं और आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में भी खड़े हो सकते हैं। जहां ये सब कुछ चल ही रहा था, वहीं वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगाना का संदेशखाली रीजन भी खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वही संदेशखाली का इलाका है जहां से हैरान करने वाले कई खुलासे किए गए थे। ये वही संदेशखाली का इलाका है जहां ना जाने कितनी महिलाओं ने अपने साथ हुए रेप और मोलेस्टेशन का आरोप लगाया है। ये आरोप कोई और नहीं बल्कि संदेशखाली इलाके से आने वाले टीएमसी लीडर शाहजहां शेख के ऊपर किए गए हैं। शाहजहां शेख के अलावा दो और ऐसे लोगों का नाम इस घिनौने क्राइम में शामिल किया गया है। इनका नाम है शिबू हजरा एंड उत्तम सरदार। ये कहानी इसी विलेन की है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। महिलाओं के साथ हुए रेप और मोलेस्टेशन की कहानियों से पूरा संदेशखाली भरा पड़ा है। इसी खबर के बाद पूरे इलाके में हिंसा जैसी सिचुएशन फैल गई थी। संदेशखाली में फैली हिंसा ने जहां सभी को झकझोर कर रख दिया था, वहीं एक सवाल हम सबके बीच उठ के सामने आ रहा है कि क्या सत्ता की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि एक गुनहगार को बचाने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि पूरा ऑपोजिशन इसी सवाल से ममता बनर्जी को घेरते हुए नजर आया है। आज के इस वीडियो में हम इसी मामले से जुड़े एक अहम अपडेट के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक अहम फैसला ले लिया है। इससे पहले कि हम उस न्यू अपडेट के बारे में जाने, जल्दी से इस मामले का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। आपको बता दूं कि ये पूरा वाकया उस वक्त से शुरू हुआ है जब से ईडी की टीम ने शाहजहां शेख के घर में रेड मारा था। दरअसल ईडी की टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो अपने घर पर मौजूद है, तो ईडी ने सोचा डायरेक्ट घर पर ही धावा बोला जाए और उससे मल्टी करोड़ राशन स्कैम के बारे में इंक्वायरी किया जाए। पर जैसे ही ईडी की टीम वहां पहुंची, शाहजहां शेख के द्वारा बुलाए 1000 लोगों की भीड़ ने ईडी की टीम के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ईडी की टीम बुरी तरह से घायल हो गई, जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागी। इसी के बाद शाहजहां शेख के ऊपर एफआईआर लॉन्च करने से उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई। ऑपोजिशन ने ममता को घेरते हुए कहा कि वेस्ट बंगाल पुलिस बस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, क्योंकि एफआईआर लॉन्च होने के बाद भी उस इंसान के खिलाफ क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस घटना के बाद से शाहजहां शेख समेत 2 और लोग गायब हो गए। वेस्ट बंगाल पुलिस भी उन्हें ढूंढने में नाकामयाब रही। वहीं इसी बीच सबसे हैरान करने वाली खबर संदेशखाली के सामने आने लगी कि वहां महिलाओं के साथ रेप और मोलेस्टेशन बड़े पैमाने पर हुए हैं। ये बात वहां की महिलाओं ने खुद मीडिया के सामने रखी। न सिर्फ बड़े पैमाने पर रेप हुए हैं, बल्कि वहां के लोगों के लैंड इंक्रोच किए गए डरा धमका के। काफी हो हल्ला होने के बाद ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने जा पहुंचा, जिसपे कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवांगनम ने ममता बनर्जी को खूब फटकार सुनाई थी कि क्यों अब तक उस विलन शाहजहां शेख की अरेस्ट इस मामले में नहीं हुई है। चीफ जस्टिस ने ममता गवर्नमेंट के एक्शन पर डाउट रेज करते हुए कहा कि अब तक स्टेट पुलिस शांत क्यों है। जब तक ये सब कुछ हो रहा था, संदेशखाली के इंटेंस माहौल ने पूरा पैर फैला लिया था। कई इलाकों में आग लग गई, सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया। वहीं ममता गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट से पूरे स्टेट में सेक्शन 144 इम्पोज करने की बात सामने रखी थी, जिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने हैरान होते हुए ऐसा करने को मना कर दिया था। ईडी की टीम ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस टी.एस. शिवांगनम के बेंच से ये रिक्वेस्ट की थी कि ये मामला स्टेट पुलिस और सीआईडी से उठाकर सीबीआई को सौंप दिया जाए, ताकि इस मामले में फेयर इंक्वायरी हो सके। जब काफी हो हल्ला हुआ तो 55 दिनों के बाद शाहजहां शेख को वेस्ट बंगाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जब शाहजहां शेख के काउंसिल ने अरेस्ट के फौरन बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने ये रिक्वेस्ट की कि वो मैटर को अर्जेंट लिस्ट करते हुए इसमें एक्शन ले, तो चीफ जस्टिस गुस्से से आग बबूला हो पड़े और कहा, वेयर वर यू, वी वर वेटिंग फॉर यू। चीफ जस्टिस ने एक्यूज शाहजहां के काउंसिल से कहा कि आप अगले 10 सालों तक इसी इंसान के केस के सिलसिले में कोर्ट के चक्कर लगाने वाले हैं, क्योंकि इस पे 1-2 नहीं बल्कि 43 केसेस दर्ज है। चीफ जस्टिस सेड, फॉर द नेक्स्ट 10 years you will not have the time to handle any other brief। चीफ जस्टिस ने फटकारते हुए कहा कि हम इस तरह के एक्यूज के साथ कोई मर्सी नहीं रखने वाले। सभी को लगा था कि ये मामला शांत हो गया, पर ये मामला और पेचीदा हो गया, क्योंकि शाहजहां शेख को पुलिस कस्टडी में केवल 10 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया है। ऑपोजिशन के साथ साथ ईडी का भी एलिगेशन है कि 10 दिनों के बाद
फिर वो जेल के बाहर आ जाएंगे और जांच में मुश्किलें फिर से पैदा हो सकती है। ईडी की ओर से मौजूद एएसजी एसवी राजू ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस टीएस शिवांगनम की डिविजनल बेंच से ये रिक्वेस्ट किया है कि शाहजहां शेख से जुड़े मामले की जांच सीआईडी की जगह सीबीआई से करवाई जाए। ईडी की ओर से मौजूद एसवी राजू ने चीफ जस्टिस से ये कहा कि स्टेट पुलिस पूरी तरह से इस मामले में अनफेयर है और बायस्ड है, क्योंकि शाहजहां शेख के ऊपर 40 से अधिक और केसेस फाइल्ड है। ऐसे में उसे बचाने के चक्कर में स्टेट पुलिस ने केवल ईडी पर हमले वाले केस को ध्यान में रखते हुए उस पर कार्रवाई की है। इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दे। एसवी राजू said it is imperative that he had handed over to CBI custody. Otherwise, the arrest serves no purpose. Without it, there will be no meaningful investigation, and after 15 days, no one will have custody. This matter must be heard and resolved today. Any further delay will prejudice my case. वहीं कोर्ट रूम में मौजूद ईडी के काउंसिल के अलावा स्टेट गवर्नमेंट और सीबीआई के ओर से काउंसिल भी मौजूद थे। सीबीआई की काउंसिल ने कहा कि अगर कोर्ट उन्हें इस मामले में परमिशन देती है इन्वेस्टिगेशन की, तो वो जरूर इस पे एक्शन लेंगे। Advocate General Kishore Datta, representing the state, opposed the ED's plea to transfer the investigation. He argued that it was actually the state police who rescued the ED officials and ensured their safe departure from Sandesh Khali in North 24 Pargana district. दोनों साइड की दलीलें सुनने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस टीएस शिवांगनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की डिविजनल बेंच ने ईडी द्वारा रखी प्रेयर को एक्सेप्ट करते हुए ईडी के ऊपर शाहजहां शेख के हमले की जांच को अब सीआईडी और स्टेट पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने के ऑर्डर पास किए हैं। वहीं वेस्ट बंगाल स्टेट ने इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्टेट की ओर से सीनियर काउंसिल अभिषेक मनु सिंघवी, जयदीप गुप्ता और गोपाल शंकर नारायणन ने ओरली इस मैटर की अर्जेंट लिस्टिंग की बात का मेंशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना को इस पे एक्शन लेने को कहा। वहीं जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मैटर से रिलेटेड पेपर्स को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सामने प्रेजेंट करने को कहा। अब देखना होगा कि इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का क्या फैसला होता है और कैसे ये वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट डालता है। ये थी हमारी आज की लीगल अपडेट। इस बारे में आपका क्या कहना है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर सच लीगल न्यूज।